हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में थर्ड ईयर के बच्चों का फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, पूर्व के वीडियो में हम आपको ग्लूकोज की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया फिर समीकरण के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है, ग्लूकोज की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ग्लूकोज की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण दीजिए या लिखिए। ये देखिए, अब हम ग्लूकोज की संरचना पूर्व के वीडियो में हम पढ़ के आए थे। पूर्व के वीडियो में हमने आपको ग्लूकोज की संरचना बताई। उसमें CHO समूह आपका हेल्डिहाइड समूह है। CHOH का ऑर्गो जो है आपका द्वितीयक एल्कोहल है। CH2OH आपका प्राथमिक एल्कोहल है। अब हम ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में नंबर 1 हम पढ़ेंगे, वो है अपचयन, रिडक्शन। नंबर पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अपचयन, और अपचयन के अंदर हम नंबर 1 HI के साथ अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं। और देखिए ये आपका ग्लूकोज CHO CHOH का ऑर्गो और CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज। इसकी क्रिया हम HI के साथ करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम करा रहे हैं। तो देखिए अपने समीकरण को संतुलित किया 2H, ये 2H आ करके CH से जुड़े, तो ये आपका CH3 हो जाएगा, ये H इस नाम के जुड़ गया और ये H इस नाम के जुड़ गया। तो देखिए आपका ये हो गया CH3 CH2 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 और CH3, क्योंकि CHOH का ऑर्गो है, इसको मैंने बोल के लिख दिया, और ये CH3। तो 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल हेक्सेन आपका उत्पादन है। ये देखिए, इसके बाद में देखिए हमारे पास शेष का मतलब 4 ऑक्सीजन ले 5 और 1 6, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में होगी 3O2 प्लस I2 आयोडीन, ये देखिए ये I2। तो इस प्रकार से हम HI के साथ जब ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार यूनिवर्सिटी में इसको पूछा गया है। आगे देखिए नंबर 2, इसमें बी रिएक्शन जो है ना, अपचयन के अंदर ही हम भी पढ़ रहे हैं, वो है सोडियम अमलगम, अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराने, Na-H, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराने पर देखिए हम ग्लूकोज का जो अपचयन कराते हैं इसकी उपस्थिति में CHO CHOH का ऑर्गो और CH2OH, ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज, ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज प्लस 2H। अपचयन करा रहे हैं, अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो देखिए, और ये हो रहा है सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, Na-H की उपस्थिति में हो रहा है। तो देखिए ये H तो आपका यहाँ पे जुड़ गया CH से, और एक H आपका ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, एक H तो आपका यहाँ जुड़ गया CH से, ये हो गया CH2, और एक H O से जुड़ गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके पास आ गए। तो ये हो गया देखो CH2OH, और इसको हम खोल के लिख देते हैं, देखो CHOH 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 और CHOH, और ये आपका CHO, ये देखिए। तो ये आपका बन गया सार्बिटॉल। इसको देखो आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए थे, आपको ध्यान हो तो एल्कोहल वाले टॉपिक में
एल्कोहलों के जो प्रकार थे उसमें हमने आपको पढ़ाया था पॉलीहाइड्रेट एल्कोहलों के अंदर। तो आज हम यहाँ पर ग्लूकोज के साथ जब सोडियम अमल की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो आपका साल्वेंट और बनता है। तो इस प्रकार देखिए ग्लूकोज की निम्न के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे निम्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। पहला हम रिडक्शन करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं ग्लूकोज का, वो भी HI के साथ करा रहे हैं। तो देखिए ये दो जो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन आपके CH से जाते होंगे तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये H इस CH2 से CH से मिल गया तो ये CH2 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 और CH2 CH2 से आपका H मिल गया, ये CH3 बन गया, नॉर्मल रिएक्शन। इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन हम Na कॉम्प्लेक्स H की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं तो हमारा साल्वेंट बनता है। जब भी हम रिडक्शन कराते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने पहले अभिक्रिया जो ग्लूकोज के साथ पढ़ी वो रिडक्शन पढ़ी, रिडक्शन में HI के साथ और सोडियम अमलगम के साथ। दूसरी अभिक्रिया हम लोग वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण। नंबर सेकंड अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण में आप जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हम दो अभिकर्मकों की उपस्थिति में करवा रहे हैं। नंबर एक देखिए, नंबर एक है आपका दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नंबर एक आपका है ब्रोमीन जल की उपस्थिति, ब्रोमीन जल के साथ या ब्रोमीन जल की उपस्थिति। देखिए हम कोई सोच रहा ये आपका CHO बॉन्ड CHOH का और बॉन्ड CHOOH, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। इसका हम ऑक्सीकरण करा है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण नहीं लिखे तब भी ठीक है, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रहा है Br2, ब्रोमीन जल की उपस्थिति, ब्रोमीन जल की उपस्थिति, ये ब्रोमीन जल की उपस्थिति में हो रहा है। तो देखिए जब भी ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जब अपचयन कराते थे तो हाइड्रोजन छोड़ेंगे। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया आपका C तो एक में ये CH2H का और ये CH2OH, तो ये उत्पाद बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। ये पहली अभिक्रिया। दूसरी ऑक्सीकरण के अंदर हम भी पढ़ेंगे, नंबर बी रिएक्शन है आपकी, वो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कंसंट्रेट COMC, कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति। देखिए इसमें हम ग्लूकोज की अभिक्रिया CHO CHOH का और CH2OH, ये हमारा हो गया D-ग्लूकोज। क्या हो गया D-ग्लूकोज का हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये हो गया कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति। हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ये देखिए ये ऑक्सीजन एक आपके यहाँ जोगी, एक ऑक्सीजन आपके यहाँ जोगी और ये आपके हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा। ऑक्सीजन जोड़ेगी, हाइड्रोजन निष्कासित होगा। ऑक्सीकरण में तो देखो COOH CHOH का और COOH, ये बन गया हमारा सैकरिक अम्ल। देखिए तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज की निम्न के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। नंबर एक ब्रोमीन जल की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऑक्सीकरण कराने पर ये COOH में कन्वर्ट हो जाना, ऑक्सीजन जुड़ेगी, आपके ग्लूकोनिक अम्ल बन गया आपका। दूसरा हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखिए हमारा ये COOH में कन्वर्ट हो गया आपका और ये COOH में कन्वर्ट हो गया आपका और H और ये हाइड्रोजन निष्कासित होगा।
प्रकार से हमने रिडक्शन और ऑक्सीजन दो अभिक्रियाएं पढ़ी, ग्लूकोज के साथ अभिक्रियाएं। अगले हम नंबर 3 पढ़ेंगे, वो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा रहे हैं। तो देखिए आप, इसमें आपका ऑक्सीजन बनता है, ये देखिए नंबर तीसरी अभिक्रिया है, रिएक्शन नंबर 3, वो है आपके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र है NH2OH। ये लीजिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो हम ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिए ये आपका H बॉन्ड C डबल बॉन्ड, हमने आइडियल समूह को खोल के लिख दिया। ये हो गया CH2OH का होल कोर और CH2OH। ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज हो गया। अब देखिए हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बना रहे हैं, तो हम हमारी संख्या के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं H2NOH। ये आपका हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन। अब देखिए ये ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव, ये चलता है और ये उत्पाद बन गया आपका H बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH बॉन्ड C H2OH का होल कोर बॉन्ड CH2OH। C डबल बॉन्ड N कार्बन का नाइट्रोजन से जुड़ा होना, ये आपका ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराई ग्लूकोज की, तो हमें ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और आपका बाहर की समस्या। अगली रिएक्शन हम नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, वो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCl के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl। ये हम ग्लूकोज की अभिक्रिया देखिए, ये आपका CHOH का होल कोर और CH2OH और ये S है, ये आपका डी ग्लूकोज। अब देखिए आपने ये H आपने O से जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया CHOH और CHOH पहले से होल कोर है, एक ही हो गया CHOH कोर और CN आपका यहां जुड़ गया आपका। तो देखो C डबल बॉन्ड N और ये हो गया CHOH का होल I, क्योंकि होल कोर तो पहले से था, ये कन्वर्ट हो गया आपका CHOH में, ये होल फाइल हो गया आपका और ये हो गया आपका CH2OH। तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन उत्पाद, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई, तो आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या बन गया आपका? साइनोहाइड्रिन। अब देखिए हमने ग्लूकोज की निम्न के साथ अभिक्रियाएं पढ़ी। उन अभिक्रियाओं में नंबर 1 सबसे पहले हमने रिडक्शन अपचयन कराया, ग्लूकोज का HI के साथ हमने अपचयन कराया, तो आपका नॉर्मल एक्सिन उत्पाद बना। दूसरा हमने जो सोडियम अमलगम के साथ अपचयन कराया, तो आपका सार्बिटोल बना। नंबर दूसरी अभिक्रिया में हमने ऑक्सीकरण कराया ग्लूकोज का, तो नंबर 1 हमने ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बना। दूसरा आपने शांत नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर आपका सैकेरिक अम्ल बना। नंबर 30 की अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ऑक्सीजन बनता है, जल का अणु बाहर
सी डबल बॉन्ड है OH आपका जुड़ गया, 2 रेखी नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, 2 रेखी 4 कार्बन की संयोजकता आपके 4 है, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। चौथी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ पढ़ रहे हैं, HCl के साथ पढ़ रहे हैं, तो HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं ग्लूकोज की, तो ये H आपके यहाँ पे जुड़ गया आपका, तो ये CHOH बन गया आपका, और वो पहले से ही है आपका, तो ये हो गया CHOH का होल टाइम। बचा आपके पास CN आपके यहाँ हो गया, C का परमाणु है 3 और 4, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, और ये साइनोहाइड्रिन बन गया। इस प्रकार से हम ग्लूकोज की निम्न के साथ अभिक्रियाएं पढ़ी, उनमें से हमने 4 समीकरण आपको बताए। नेक्स्ट अभिक्रिया है नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के साथ, और देखिए आप कितनी क्लासों में इसको आप देखिए आएंगे 12th क्लास में, वो है आपका टॉलन अभिक्रिया में फैलिन विलयन के साथ अभिक्रिया। टॉलन अभिक्रिया तो वह फैलिन विलयन के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर 5वें नंबर की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, वो है आपकी वो नंबर 5, देखिए वो है आपका टॉलन अभिकर्मा व फैलिन विलयन के साथ फैलिन विलयन के साथ अभिक्रिया। देखिए फैलिन विलयन तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे टॉलन अभिकर्मा के साथ। नंबर 1 है हमारे टॉलन रिएजेंट के साथ, टॉलन अभिकर्मा, टॉलन रिएजेंट है आपका Ag2O के साथ अभिक्रिया हम कर रहे हैं। तो देखिए CHOH का होल 4 और CH2O, ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। अब देखिए हम टॉलन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ये आपका टॉलन अभिकर्मा हो गया, टॉलन अभिकर्मा। अब ये वो आपका यहाँ के हो गया, एक तरीके से ऑक्सीकरण हो गया आपका, और ये हो गया COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस आपका हो गया 2Ag, ये सिल्वर यानी कि रजत दर्पण, चांदी जैसा प्रसिद्ध, और ये बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। तो टॉलन अभिकर्मक का टेस्ट आ गया आपका, रजत दर्पण का निर्माण हो गया आपका, और ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ग्लूकोज के साथ निम्न अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया कराई, जिसमें हमारा टॉलन अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Ag2O के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, टॉलन अभिकर्मक के साथ कराते हैं। टॉलन अभिकर्मक जो रिएजेंट की एक बूंद डालने पर हमारा डी ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और परमाणु के अंदर एक जो प्रेसिपिटेट है रजत दर्पण बन जाता है, चांदी जैसा दर्पण हमें दिखाई देगा। तीर का निशान का मतलब चांदी ठोस होती है, परमाणु के नीचे की तरफ बहती है। तो इस प्रकार से रजत दर्पण का निर्माण हो गया, टॉलन अभिकर्मक के साथ हम अभिक्रिया कर रहे थे ये। तो आज हमने ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज की निम्न के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण पढ़े। नंबर 1 रिडक्शन, रिडक्शन में HI के साथ, जिससे हमारा नॉर्मल एक्शन बना। दूसरा रिडक्शन में हमारा सोडियम अमलगम के साथ हमने अभिक्रिया पढ़ी, उसमें हमारा सार्बिटोल बना। नंबर 2 हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण में नंबर 1 ब्रोमीन जल के साथ हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बना। बी पॉइंट हमारा था सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, उसमें हमारा सैकेरिक अम्ल बना। नंबर 3 अभिक्रिया हम हाइड्रोक्सिल एसिड के साथ पढ़ रहे थे, तो ग्लूकोज की ऑक्सिन बना। नंबर 4 अभिक्रिया थी HCl के साथ, तो हमारा साइनोहाइड्रिन बन रहा था। नंबर 5वीं रिएक्शन हम पढ़ रहे थे टॉलन अभिकर्मक के साथ हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, अर्थात रजत दर्पण का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट, आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें, जो भी आपको डाउट लगता है